ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रहा है, आपकी तरफ आने से बढ़ने से वो रोक रहा है। हो सकता है उनके कोई फैमिली वाले हो सकते हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसको कि आप दोनों का प्यार पसंद नहीं है, बिल्कुल भी आप दोनों एक साथ रह जाएँ, उसको पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो आपके पास आने से आपके पार्टनर को रोक रहा है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका करंट फीलिंग क्या है आपको लेके। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, देन ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। तो डिटेल से रीड कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में ले लीजिए और रीडिंग को सुनिए और एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए 111 लिख के इसको क्लेम कीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन का माइंड में अभी क्या चल रहा है, रिसेंटली इन दिनों क्या चल रहा है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों कोई थर्ड पर्सन उनके माइंड को ज़्यादा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। पहला ही कार्ड है एस ऑफ सोर्स का। कोई एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन मे भी हो सकता है नए तरीके से चीज़ों को वो बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन का यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, वो एक्शन लेंगे। वो अगर थर्ड पर्सन उनको कोई अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहा है या फिर आप दोनों की प्रॉब्लम बन रहा है तो उसको वो साइड करके एक्शन आपकी तरफ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके रिश्ते में एक नयापन आएगा, एक नया शुरुआत होगा। उनके मन में आपके लिए जो नेगेटिव थिंकिंग है वो उसको हटा के आपके पास बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। तो कप्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। जितना प्यार आप करते हैं आपका पर्सन भी सेम उतना ही आपको प्यार करते हैं। ठीक है। एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड द बॉटम ऑफ द डेक है। उनका इनर जो वॉइस बोलता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं अपनी लाइफ में और उनकी बात सुन लेते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। टू ऑफ कप्स इक्वली लव को भी दिखा देता है। वो जितना लव करते हैं आप उतना ही सेम लव करते हैं। इक्वल इमोशंस को कैरी करता है ये, लेकिन वो अपने इमोशंस को अभी बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी तरफ वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। देन फाइव ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उससे वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मैं भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कोई आर्थिक हानि हो सकता है इन दिनों आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आप जब उनकी लाइफ में नहीं है तो उनका मानसिक में मतलब मानसिक बहुत स्थिर नहीं मतलब मानसिक स्थिर नहीं रहता है। देन उनका देन कोई आर्थिक हानि भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो नकारात्मक जैसे कि नेगेटिव ऊर्जा से वो घिर गए हैं। आप जब उनके पास रहते हैं, जब आपको पॉजिटिव एनर्जी से वो सराउंडेड रहते हैं, जब आप उनसे दूर चले गए हैं तो वो नेगेटिव पीपल्स लोगों से घिर चुके हैं और वो लोग अपने हिसाब से उनको मतलब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पर्सन को पता है कि आपका मौजूदगी उनको कितना पॉजिटिव वाइब्स देता था, लेकिन अभी वो सब कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं सब चीज़ों से। पेज ऑफ ओन्स, कोई आगे चल के कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो खो देंगे। तो आगे चल के कोई एक जैसे अपने आप को खोल देंगे, मतलब अपने स्पिरिट जो है उसको पूरा फ्री करके आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी इन्फ्लुएंस है, बहुत थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अपना करियर भी हो सकता है उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस, अब करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एट ऑफ सोर्स का एनर्जी बताता है कि ये आपका एनर्जी हो सकता है या फिर आपका पार्टनर का। अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टबर्न फील करना, मतलब कोई चीज़ को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाना, रात को नींद नहीं आना, मतलब अपना मानसिक मतलब शांति पूरा भंग हो जाना, ये इसको दिखाता है। आप अभी बोला जा रहा है आपको कोई नकारात्मक सोच मत रखिए, कोई नेगेटिव सोच अपने मन में ना रखिए तो बेहतर रहेगा। आप चीज़ों को लेकर एक पॉजिटिव वे निकालिए। कोई नेगेटिव सिचुएशन होता है तो उसमें भी एक पॉजिटिव वे निकालेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड है। आपकी चीज़ रिश्ते में एक बैलेंस आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगा, सब कुछ आएगा, बस थोड़ा सा टाइम इंतजार कर लीजिए। बहुत जल्दी शीघ्र प्रकार द मैजिशियन होता है जब आता है देखना, देन आपके रिश्ते में एक बहुत जल्दी ग्रोथ आने की संभावनाएं दिखाई दे रहा है। तो आज जिसके लिए मैसेज है उनके लिए बोला जा रहा है कि आप धैर्य रखिए, आपकी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा जो आप मतलब अभी इतना तो चाहे, मतलब आपने इंतजार किए थे, इतना डीपली आप थिंकिंग कर रहे थे सब चीज़ों को, बस थोड़ा वेट कर दीजिए। बीच ऑफ सोर्स बता रहा है कोई ना कोई एक्शन उसकी तरफ से दिखाई दे रहा है, उनका नया विचार आएंगे, उनका एक अपना जो सोच थे वो उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, तभी वो एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि अपना सोच को वो नहीं बदलेंगे तो आपकी तरफ वो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि आपके लिए लेके वो नेगेटिव थिंकिंग कुछ रख दी है अपने माइंड में, जिसके चलते वो अपनी तरफ वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड हो सकता है अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं इन दिनों, उसकी वजह से आपकी तरफ वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, और बटन में डेग आया है ट्री ऑफ ओन्स का, जिसे बताता है कि आपके साथ वो कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप कहीं बाहर गए थे जिसको वो याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब आप जैसे उनके साथ घूमने गए थे और कोई बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज है, वो सब चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जुड़े साइन कौन कौन सा है आज की रीडिंग के लिए। आज के लिए है मेष राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि है, कर्क वृषभ सिंह धनु राशि मेष राशि है, एंड वृषभ है, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि है, बुध उसके मिथुन राशि स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है राशि। और नंबर इम्पोर्टेंस हो सकता है आपका या आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका भाग्यांक हो सकता है, मूलांक हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 11 7 11 2 बार आया तो 11 लिख के इसको क्लेम कीजिएगा। 1 नंबर और 8 नंबर इम्पोर्टेंस हो सकता है, और 2 नंबर चंद्रमा का नंबर 2 नंबर भी आया है।
ये नंबर इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो आप अगर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं देन 1111 लिख के इसको क्लेम कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर का या आपका, BABEKGOBH, ये नंबर इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर कोई नेम इनिशियल्स नहीं भी आया देन अगर एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हैं देन ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। बेसिकली बोला जाए आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशंस है वो 2 ऑफ कप्स का है। किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी लाइफ में दूरियाँ आ चुकी हैं, लेकिन ये दूरियाँ हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहेगा, एक टेम्परेरी फेज़ है ये आपके रिश्ता के लिए, क्योंकि वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे इन दिनों, ठीक है। और कोई ना कोई एक्शन उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है, वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और आपके पास बनना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कि डेथ कार्ड मतलब डेविल का कार्ड आया था, उनका माइंड को कोई बांधने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा डालते जा रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपका मे भी हो सकता है आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो सकता है, थर्ड आई चक्र आपके पर्सन का हो सकता है या फिर आपका ब्लॉक हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है आप मेडिटेट कीजिए, आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अपने ऊपर से वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन कितने भी मतलबी क्यों ना हो, लेकिन आपके बारे में सोचते हुए इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। मैं भी हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा मतलबी नेचर का हो सकते हैं, जब अपना काम बनता है भाड़ में जा जनता उस टाइप के इंसान हो सकते हैं। तो चेक करते हैं उनका लव मैसेज आपके लिए क्या है, आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आपका पार्टनर। लव ओरेकल डेक से चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको कौन सा लव मैसेज देना चाहते हैं। आई एम नॉट वॉकिंग यू फॉर एवर, आई जस्ट नीड टाइम टू थिंक। वो बोल रहे हैं कि आपसे दूर वो नहीं जा रहे हैं, बस अभी वो चीज़ों को मतलब सोचने के लिए उनको टाइम चाहिए। और कितना टाइम चाहिए आपको, अब तो इतना सोच तो लिए तो एक्शन लीजिए। हो सकता है वो ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पीपल्स नहीं है, चीज़ों को मतलब आपसे भागना वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो टाइम ले रहे हैं इस सब चीज़ों को थिंक करने के लिए। देन नो वन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू। वो जानते हैं कि आप उनको जिस तरह से समझते हैं कोई और इंसान उनको नहीं समझते हैं। सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तब वो नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। यू टच सेंड सेवियर डाउन माई स्पाइन। आपका टच उनको ज़िंदगी को एक नया दिशा देता है, एक नयापन देता है, वो जानते हैं, ठीक है। आपका प्रेजेंस ही आप उनकी ज़िंदगी को भर देता है, एक लाइफ को मतलब खुशियाँ से भर देता है उनका, वो जानते हैं सब। यू हैव एक्वायर्ड लव आई डिडंट नो आई वाज कैपेबल। वो जानते हैं कि मैं जिस प्यार का हकदार भी नहीं था उस वो प्यार आप मुझे दिए हैं। वो जानते हैं कि आप जैसा प्योर सोल उनके लिए मिलना बहुत मुश्किल है। आवर कनेक्शन फील टाइमलेस। वो जानते हैं आपका कनेक्शन जो है वो टाइम मतलब टाइम से परे है। क्योंकि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्यार है वो यूनिवर्स के द्वारा बनाया हुआ है, सोलमेट हैं आप लोग, इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं। आपका पर्सन भी सेमी थिंकिंग रखते हैं आपके लिए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका पर्सन आपको भूल चुके हैं, नहीं भूले हैं, वो आना तो चाहते हैं, लेकिन मे भी कोई सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। बस गिव देम सम टाइम्स देन दे विल कम बैक टू यू। यू आर माई ग्रेटेस्ट एडवेंचर। वो जानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का बहुत ग्रेटेस्ट मतलब एक ग्रेटेस्ट एडवेंचर है। जब आपकी प्रेजेंस रहता है देन उनकी ज़िंदगी में नयापन आता है, एक खुशियाँ आती है। यू हैव टच माई सोल इन वे वर्ड कैन डिस्क्राइब। कोई भी वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर सकता जिस तरह से उनका सोल को आपने टच किया, उनको एक लाइफ दी है। चेरिश एवरी मोमेंट विद शेयर। जितने भी मोमेंट्स आप दोनों ने शेयर किए थे आप वो सब कुछ वो मिस करके याद कर रहे हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।